तो देखो, शक्तिमान का कंफर्मेटरी टीजर आने के बाद एकदम से ऑडियंस में इंडियन सुपर हीरोज के लिए एक्साइटमेंट बढ़ गई है। बट अब ऑलरेडी आपने शक्तिमान से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, इसीलिए आज के वीडियो में हम न सिर्फ शक्तिमान बट आने वाली 2-3 सालों में सारी इंडियन सुपर हीरो मूवीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑडियंस को इनके बारे में नहीं पता। और देखेंगे कि ये कब रिलीज हो रही है, कौन कौन से एक्टर्स हमें इन मूवीज में देखने को मिलेंगे और क्या इन मूवीज से इंडियन सुपर हीरोज का रीबर्थ होगा या नहीं। देखो, डीसी और मार्वल सुपर हीरो से तो हम सब प्यार करते हैं, बट इंडियन सुपर हीरोज को भी अगर हमें उसे लेवल पे ले जाना है तो मेक श्योर ये इन्फॉर्मेशन हम ज्यादा से ज्यादा सिनेमा फैंस तक पहुंचाए। और इसलिए इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना जहां भी आपको एक सुपर हीरो या सिनेमा फैन दिखे। तो देखो, नेक्स्ट सुपर हीरो मूवीज को डिस्कस करने से पहले बात कर लेते हैं आज के वीडियो के स्पॉन्सर की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने गेमिंग स्किल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। अरे तुम्हें तो पता ही नहीं, रिसेंटली मैंने एक गेमिंग ऐप डिस्कवर की है जो कि मेरी फेवरेट बन गई है, और आप भी अपने गेमिंग स्किल्स दिखा के वहाँ पर गेम्स खेल के बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, और वो भी 50 लाख तक का। हाँ, आपने सही सुना। वो कैसे? वो है प्ले स्पॉट ऐप को डाउनलोड करके। यहाँ पे आपको 15 से भी ज्यादा गेम्स लाइक कैरम, कॉल ब्रेक, चेन रिएक्शन, लूडो, स्नेक्स एंड लेडर एटसेट्रा गेम्स खेल सकते हो। और रमी के गेम में आप बस एक पैसे से टेबल ज्वाइन करके पैसा जीतना शुरू कर सकते हो। और इसके साथ प्ले स्पॉट ऐप 100% सिक्योर मेड इन इंडिया ऐप है। 7 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स है इसके, और इसमें इजी विड्रॉवल्स भी अवेलेबल है। और प्लेयर्स के लिए यहाँ दिन ब दिन नए ऑफर्स आते रहते हैं पैसे कमाने के। और हाँ, मेरे रेफरल कोड यानी प्लेस 200 यूज करके आपको 200 रुपीज साइन अप बोनस भी मिलेंगे, जिसे आप शीप फाइट, एंटमैन, चेस, क्विज खेल सकते हो। अपने फ्रेंड्स को इनवाइट और रेफर करके आपको उनके अर्निंग का भी 2% मिलेगा। सो जल्दी से खेलना शुरू करो, कहीं आपके 50 लाख की बाजी कोई और ना मार ले। सो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करो प्ले स्पॉट ऐप को और मिलते हैं रमी के टेबल पे। तो हम इन मूवीज को इनके रिलीज डेट के ऑर्डर्स में डिस्कस करेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहली मूवी है हमारे पास ब्रह्मास्त्र, जो किसी साल 9 सितंबर को रिलीज होने वाली है। स्टोरी कुछ ऐसे रहने वाली है कि अगर इंडियन माइथोलॉजी को प्रेजेंट में दिखाया जाए तो कैसा लगेगा। लाइक स्टोरी 2 टाइम लाइन्स में चलेगी, एक तो प्रेजेंट में और दूसरा प्री महाभारत एरा यानी 3000 साल पास्ट में, जहां मूवी का हीरो इन टाइम लाइन्स में ट्रेवल करके ब्रह्मास्त्र पूरे वर्ल्ड को बचाने वाले वेपन को हासिल करने की कोशिश करेगा। और हाँ, ये हमें एक स्टैंड अलोन मूवी नहीं देखने को मिलेगी, ये एक ट्रायलॉजी होने वाली है जिसमें मेन रोल प्ले करेंगे रणबीर कपूर, और साथ ही साथ हमें इस मूवी में अमिताभ बच्चन जो कि मेंटर का काम करेंगे मूवी के हीरो के लिए, जैसे डम्बलडोर था हैरी पॉटर के लिए या गैंडल्फ था बिल्बो बैगन्स के लिए लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज में। इस मूवी में हमें शायद से हिंदू गॉड्स भी देखने को मिलने वाले हैं। और 3 करोड़ का बजट लेके आई थिंक ये 2022 की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है। और हाँ, इस मूवी में हमें SRK का भी एक कैमियो देखने को मिलेगा, बट बाकी डिटेल्स हमें अभी तक नहीं बताई गई है, और न ही कोई टीजर या ट्रेलर रिलीज किया गया है अभी तक जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन तेलुगु सुपर हीरो मूवी हनुमान की। कुछ लोग इसे हनुमान भी पढ़ रहे हैं, बट जो भी हो, मृणाल मुरली ने यह प्रूव कर दिया कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से कम नहीं सुपर हीरो मूवीज के मामले में। तो रिसेंटली हनुमान का भी एक छोटा सा टीजर रिलीज किया गया, जिसमें हमें सिर्फ मूवी के लीड एक्टर को दिखाया गया, जिसे प्ले कर रहे हैं तेजा सजा। तो एक्चुअली तेजा सजा एक न्यू नेम है साउथ इंडस्ट्री में। और जब डायरेक्टर प्रशांत वर्मा से पूछा गया कि उन्होंने एक नए एक्टर को क्यों चूज किया इस रोल के लिए, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि मेरा एक्चुअली ये मकसद है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि एक आम आदमी कैसे एक आम आदमी से एक सुपर हीरो बन सकता है। और अगर मैं किसी बड़े एक्टर को इस लीड रोल में लेता तो ये मूवी उतना ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती जितना कनेक्ट ये एक नए फेस को देख के होगी, क्योंकि एक नए फेस को देखकर लोगों को लगेगा कि वो भी उन्हीं की तरह एक आम बंदा है जो कि सुपर पावर्स पा सकता है। टीजर से मुझे इस मूवी से क्रिश 1 की वाइब्स आ रही है, बट इन दोनों का कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और इसी टीजर में हमें एंड में एक आर्टिफैक्ट या एक टून भी दिखाया जाता है जो कि इस मूवी में बड़ा रोल प्ले करेगा। अभी तक इस मूवी का सिर्फ 40% शूट कंप्लीट हुआ है, और डायरेक्टर प्रशांत वर्मा का कहना है कि मूवी में VFX भर के होगा, और अराउंड 35% ऑफ मूवी VFX से ही बनी होगी, जिससे हमें ये आइडिया मिल जाता है कि इसमें
फैंटेसी और एक्शन एलिमेंट्स तो भर के होंगे। बट अभी इस मूवी के रिलीज डेट की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। और साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि हनुमान एक स्टैंड अलोन मूवी नहीं होने वाली है, ये एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाएगी और ये पूरा डिपेंड करेगा कि इस मूवी को कैसा रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर इस मूवी को अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो डायरेक्टर प्रशांत वर्मा ने एक पूरा का पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसमें वो बाकी सुपर हीरोज को भी इंक्लूड करेंगे बनाने का वादा किया है। तो नेक्स्ट सुपर हीरो मूवी होने वाली है द इमॉर्टल अश्वत्थामा, जिसमें लीड रोल को प्ले करेंगे विकी कौशल और ये रिलीज होने वाली है अमेज़न प्राइम पे अक्टूबर 16 को इसी साल। बट रिसेंट न्यूज से हमें पता चला कि इसके रिलीज डेट को और पीछे लिया गया है। मूवी की ज्यादा डिटेल्स तो अभी तक पब्लिक नहीं की गई है, बट दो पोस्टर रिलीज किए गए हैं और अश्वत्थामा नाम सुन के ही आपको महाभारत याद आया होगा। और हाँ, ये मूवी उसी कैरेक्टर पे बेस्ड होगी एंड ये मूवी भी एक ट्रायलॉजी सीरीज होने वाली है। अब मूवी के दो पोस्टर से हमें इस मूवी के स्टोरी के रिलेटेड एक हिंट मिलता है, जहाँ पहले पोस्टर से हमें महाभारत वाली वाइब्स मिल रही है और वहीं दूसरे पोस्टर से हमें एक डिस्टोपिक फ्यूचर दिखाया जा रहा है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ट्रायलॉजी में हमें अश्वत्थामा को इमॉर्टल कर्स मिलने से लेकर प्रेजेंट तक की स्टोरी दिखाई जाएगी और फिर पार्ट 3 शायद फ्यूचर में सेट होगा। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो 3 मूवीज मैंने अभी तक डिस्कस की उनमें से 2 मूवीज महाभारत के अराउंड रिवॉल्व करती है, क्योंकि इंडियन माइथोलॉजी है ही इतनी डीप और रिच कि यहाँ तक कि हॉलीवुड डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने भी कहा था कि अगर उन्हें कोई इंडियन मूवी डायरेक्ट करने का मौका मिले तो वो किस पे मूवी बनाएंगे, तो उन्होंने कहा था महाभारत पे। बात कर लेते हैं इस लिस्ट की नेक्स्ट सुपर हीरो मूवी की। तो नेक्स्ट सुपर हीरो मूवी है हमारे पास क्रिश 4। यस, क्रिश के फैंस के लिए ये बड़ी बात है कि क्रिश 4 को कंफर्म किया गया है। अब ये मूवी हमें अभी तक दिख भी गई होती, बट पैंडेमिक की वजह से डायरेक्टर राकेश रोशन ने इसे डिले कर दिया था और रिसेंटली ऋतिक रोशन ने अपने इंस्टा पे इस मूवी का अपडेट दिया कि इस मूवी पे काम शुरू हो रहा है। अब वन ऑफ द मोस्ट लव्ड इंडियन सुपर हीरो क्रिश से हमें बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, इसलिए आई होप ये फैंस को निराश नहीं करेगी और ये मूवी हमें आने वाले 2 सालों में देखने को मिल सकती है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। इसके बाद हम आते हैं हम सबके फेवरेट शक्तिमान पे। तो रिसेंट टीजर ने तो पूरा धूम मचा दिया जब ये कंफर्म किया गया कि शक्तिमान वापस आ रहा है और एक नहीं बल्कि एक ट्रायलॉजी के साथ, वो भी लाइव एक्शन में। तो देखो, अभी तक कास्टिंग भी नहीं की गई है शक्तिमान के रोल के लिए, तो ये मान के चलो हमें इस मूवी के लिए 2-3 साल वेट करना पड़ेगा। अरे वेट तो हम कर लेंगे, बट सिर्फ एंड प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि शक्तिमान पे ही बाकी इंडियन सुपर हीरो मूवीज का फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। तो टीजर से हमें पता चल रहा है कि ये मूवी एक ग्रैंड स्केल पे सेट होगी और हम सबको ये देखने का मौका मिलेगा कि क्या होता अगर शक्तिमान आज के टाइम पे एग्जिस्ट करता। सो देखो, ये 5 मूवीज कंफर्म्ड है कि ये तो आने वाली है। इसके अलावा राज कॉमिक्स के भी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, बट उनसे हमें कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है। और इसके अलावा हमें और भी डिफरेंट मूवीज के रूमर सुनने को मिल रहे हैं, बट अभी तक उनमें से भी कुछ कंफर्म नहीं है। और अभी के लिए आप मान के चलो कि आने वाले 2-3 सालों में हमें ये 5 इंडियन सुपर हीरो मूवीज देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। अब वीडियो के एंड में मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट इंडियन सुपर हीरो कौन है, और इन सब सुपर हीरो मूवीज में आप किस सुपर हीरो मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। एंड मेक श्योर कि इस वीडियो को अपने सुपर हीरो फैंस या सिनेमा फैंस के साथ शेयर करना नहीं भूलना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंडियन सुपर हीरोज के बारे में जान पाए और इंडियन सुपर हीरोज को इससे एक बूस्ट मिले और उसी लेवल पे पहुंचे जहां पर इस टाइम डीसी और मार्वल के सुपर हीरोज और उनकी मूवीज है। वैसे अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल इंडियन सुपर हीरोज पे बनी वीडियो देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।